Good morning, children. Children, today we are going to start a new chapter. The chapter is a poem, and the name of this poem is The Puppy. Children, in this poem, the author or writer is so fascinated to a puppy. He is describing all the qualities of a puppy. Okay, so let's begin with the poem. And the name of the writer is Oliver Harford. Here, the writer is telling us the qualities of a puppy. He loves the puppy, and he just want to make be a puppy a child only. The puppy cannot mew or talk. He has a funny kind of walk. The writer says that a puppy cannot mew. Can an animal talk? No. No animal can talk. कोई भी animal बात नहीं कर सकता. And what is the meaning of mew? Mew is the sound of a cat. A puppy cannot mew. Okay? एक जो पपी होता है, जो डॉगी का बेबी होता है, वो म्यू म्यू की आवाज़ नहीं कर सकता और ना ही बात कर सकता है. He has a funny kind of walk. लेकिन उसका जो चलने का तरीका है, उसकी जो वॉक है, that is very funny. His tail is difficult to wag. What is the meaning of wag? Wag means to move his tail फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. एक तरफ से दूसरी तरफ अपने पूंछ को हिलाना, दैट इज कॉल्ड वैग. हिज टेल इज डिफिकल्ट टू वैग एंड दैट्स व्हाट मेक हिम्स टू वॉक जिगजैग. उसको बहुत कठिनाई होती है अपनी पूंछ को यहाँ से वहाँ घुमाने में, और इसीलिए वो आराम से टेढ़े मेढ़े होकर चलता है. जिगजैग मीन्स टेढ़े मेढ़े होकर चलना. ही इज द किटन ऑफ अ डॉग. फ्रॉम मॉर्न टिल्स नाइट he is all agog. What is a kitten? Actually, a kitten is a baby of a cat. But here in this poem, the word kitten denotes for a word baby. यहाँ पर kitten का मतलब हुआ dog का baby. He is a kitten of dog. वो एक dog का baby है. From morn. Morn means morning. सुबह से लेके रात तक वो यहाँ वहाँ वेरी एक्साइटेड. वॉट इज़ द मीन ऑफ अगॉग? अगॉग मीन्स वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश होके. सुबह से रात तक वो यहाँ वहाँ बहुत खुश होकर दौड़ता रहता है. फॉर एवर सीकिंग समथिंग न्यू. फॉर एवर मीन्स हमेशा, ऑलवेज. सीकिंग मीन्स सर्च करना या ढूंढना. फॉर एवर सीकिंग समथिंग न्यू. हर समय वो कुछ न कुछ नया ढूंढता रहता है. दैट्स गुड बट इज़ नॉट मेंट टू च्यू. ये अच्छी बात है. हर समय कुछ नया ढूंढना अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ चबाने के लिए बनी है. मेंट मीन्स मतलब, च्यू मीन्स चबाना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक पपी हर चीज़ को चबाता रहे. ही रोम्स अबाउट द ट्यूलिप बेड. व्हाट इज़ द मीन ऑफ रोम? रोम मीन्स प्लेइंग विद शाउट्स. बहुत चिल्लाते हुए खेलना. वो हमेशा ट्यूलिप बेड. व्हाट इज़ द ट्यूलिप बेड? अ गार्डन whose filled with tulip flowers and looks just like a bed of tulip. एक ऐसा गार्डन जहाँ पर बहुत सारे ट्यूलिप के ट्रीज लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ट्यूलिप का बेड हो. और वो चारों तरफ ट्यूलिप के पेड़ों के चारों तरफ चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए खेलता है. एंड च्यूज द फ्लावर्स वाइट एंड रेड. च्यूज मीन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट स्टेंजा, च्यूज मीन्स चबाना. और वो सारे सफ़ेद और लाल फूलों को चबाता रहता है. एंड व्हेन द गार्डनर कम्स टू सी, ही इज़ श्योर टू ब्लेम मम्मा और मी. और जैसे ही वहाँ का माली, गार्डनर, हु लुक्स आफ्टर, हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, वो दैट इज़ कॉल्ड गार्डनर. जो वहाँ का माली जब अपने पेड़ों की देखभाल करने के लिए आता है, व्हाट डज अ पपी डू? पपी ब्लेम्स मम्मा और मी. या तो वो मम्मा पे ब्लेम करता है, या फिर मीन्स पपी अपना फेस को बहुत इनोसेंट बना लेता है, और गार्डन को लगता है कि सारे फ्लावर्स किसने ख़राब किए हैं, मम्मा ने या फिर राइटर ने. वन गेम दैट कैन नॉट एवर फेल टू प्लीज़ हिम इज़ टू चेज हिज टेल. और उस पपी का जो सबसे फेवरेट गेम है, जो वो हम समय खेलता रहता है, वो क्या है? चेज हिज टेल. व्हाट इज़ द मीन ऑफ चेज? चेज मीन्स पीछा करना या पकड़ना. अपनी पूँछ को गोल गोल घूमकर पकड़ना, ये उसका फेवरेट गेम है.
टू कैच वंस टेल ट्विक्स्ट मी एंड यू। अगर किसी को अपनी पूंछ पकड़ना हो तो वो क्या करेगा, वो राउंड एंड राउंड घूमना शुरू करेगा। इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं होता। इफ़ ही हैज़ नॉट अ प्रीटी फेस द पपीज़ हार्ट इज़ इन इट्स प्लेस। ऑथर सेज कि भले ही जो डॉग है अगर उसका फेस बहुत प्रीटी नहीं हो सकता, बट उसका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी ही मस्ट ग्रो इन टू अ हॉरिड नॉइजी डॉग ऑरेंट यू। चिल्ड्रन, वी कैन सी इन लास्ट स्टैंजा is ending with a question tag. It means the author is asking this question to a puppy. एक पपी से ऑथर पूछता है कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, सो यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, ओके, बट मेरे आई एम सॉरी, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम एक बहुत ही हॉरिड मतलब हॉरिबल, डरावने और शोर करने वाले डॉग बनोगे। क्या नहीं बनोगे? ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम and do practice at your home. Okay.